1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं मैं हूँ। मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी। लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। अब सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरे ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी है? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम, डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी? लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हो तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू।
तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन क्या? किंगडम। लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास सार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद? उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। लाओ मुझे दो। मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या? नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है।
ओह नो, नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम की तरह। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। ये टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी, ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपके बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओह हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं, अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। डैड्स लोकेशन? क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में BTS का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब हमारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए, पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है।